हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुवैत में ऐसे 4 काम हैं जो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है ना। ये 4 कामों के बारे में मैं आपको फुल डिटेल्स के साथ आपको बताऊँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर ये 4 काम में आते हैं तो आपके लिए क्या क्या फ़ायदा होगा, है ना, और आपके लिए आप कितना सेफ़ होंगे, है ना। तो 4 काम हैं और बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो 4 काम हैं उसमें वो काम सीख कर ही आए। 2 काम ऐसा है जिसमें आप हेल्पर में भी आ सकते हो और 2 काम ऐसा है जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर वो इंडिया में आप काम किए होंगे तभी आ सकते हैं। तो 4 कामों के बारे में मैं बताता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए वीडियो को। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप कुवैत आते हैं तो ये 4 कामों में आइए। ये कामों में पैसा भी अच्छा है और दूसरी चीज़ ये कि आपको काम करने में मज़ा आएगा, है ना, सुकून रहेगा और ज़्यादा दिन तक आप काम भी कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। ये बात इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन क्या है कि कुछ दिन के बाद दिखता जाते हैं, यहाँ का धूप का सामना नहीं कर पाते हैं या फिर और चीज़ का परेशानी होती है जिसकी वजह से वो लोग भागने का प्लान करते हैं। तो ये उनमें से 4 कामों में से पहला जो काम है वो प्रिंटिंग प्रेस का है। और प्रिंटिंग प्रेस का मतलब होता है कि जो शॉप वगैरह में जो प्रचार पोस्टर वगैरह बनता है या फिर बैग वगैरह बनता है, विजिटिंग कार्ड बनता है, शादी का कार्ड वगैरह बनता है ना। तो वो सब काम में अगर आप आते हैं प्रिंटिंग प्रेस में तो उसमें आपको बहुत अच्छा सैलरी भी मिलता है और आप अंडरग्राउंड उसमें काम होता है ना, यानी आप अंदर रहकर काम कर सकते हैं। तो आपको मतलब धूप का कोई पता ही नहीं चलेगा। सुबह ड्यूटी में आइएगा और शाम में आप फिर से रूम में, है ना, तो आपको धूप वूप का कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप सुकून से काम कर सकते हो। और प्रिंटिंग प्रेस में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आप हेल्पर में भी इसमें आ सकते हो, है ना। हेल्पर में भी आके यहाँ पे काम कर सकते हो। फिर जब काम सीख जाओ तो फिर उसी कंपनी में रहो, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तो आप इसमें हेल्पर में भी आके काम कर सकते हो। दूसरे नंबर पे जो काम है वो है वाटर प्लांट का। यहाँ कुवैत में बहुत जगह पे क्या है कि वाटर प्लांट है, क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत होती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वाटर प्लांट रखी है ताकि आदमी को जो फ़िल्टर पानी मिले। तो वो भी काम बहुत सुकून का है और वो भी उस काम में भी पैसा बहुत अच्छा मिलता है ना। और तीसरा जो काम है वो है शॉपकीपर का। अगर आप किसी शॉप में आते हैं शॉपकीपर काम में काम करने के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का शॉप हो, है ना, अगर वो सब काम में आते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा काम करने में, है ना। आप आराम से शॉप में दुकान पे बैठे रहिए, कस्टमर आएगा, कस्टमर से बातचीत कीजिए, सामान दीजिए और आराम से सुकून से रहिए, है ना। उस सब में ड्यूटी करके आप कभी मतलब दिखताइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ विदेश में ना, विदेश में एक तो टाइम का इतना किल्लत होता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्योंकि बंदा 7 घंटा 8 घंटा काम कर करके, है ना, 12 घंटा 10 घंटा काम करके फिर जाके अपना खुद का काम भी करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है, कपड़ा धुलना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आदमी दिखता जाता है, जिसकी वजह से ये सब काम क्या है ना कि सुकून का काम है ना। ये सब काम करके आप 10 घंटा 12 घंटा काम करके भी जब रूम जाइएगा तो आपको लगेगा नहीं कि हम काम करके आए, है ना। ऐसा लगेगा कि चलो भाई, मतलब थकेंगे नहीं। कहने का मतलब यही है कि आप थकेंगे नहीं। तो शॉपकीपर के लिए हेल्पर तो नहीं आ सकता है, शॉपकीपर के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़े लिखे हों। दूसरा चीज़ ये कि आपको स्पीकिंग आनी चाहिए, कम से कम इंग्लिश या फिर अरबी, है ना। ये दोनों में से एक लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए, तभी आपको यहाँ पे लिया जाएगा। नहीं तो अगर आप लोगों से बात ही नहीं कर पाएंगे तो फिर सामान कैसे बेचिएगा। तो शॉपकीपर के लिए लैंग्वेज की बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अगर इंग्लिश भी जानते हैं तो भी आपका यहाँ पे हो जाता है, और अगर अरबी जानते हैं तो और अच्छी बात है। और 4 नंबर में जो है ना वो है कार डिलीवरी बॉय का। तो डिलीवरी बॉय में बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, है ना। लेकिन डिलीवरी बॉय में जो लोग बाइक वाले हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके से डिलीवरी होता है। एक तो 4 व्हीलर में होता है, कार में, और एक होता है बाइक में। तो मैंने एक बंदे से, यूपी का बंदा है, और उनसे मैंने इंटरव्यू लिया है जो कि बाइक में वो डिलीवरी करता है, तो वो बताता है मेरे को। और वो वीडियो भी आप देखिएगा, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा। वो बंदा बताया कि भाई यहाँ पे जो ये है क्या बोलते हैं कि बाइक डिलीवरी जो होता है ना वो बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए
कि धूप वगैरह बहुत रहता है, ऊपर से क्या है कि गाड़ी बहुत तेज़ से चलाना पड़ता है, रिस्क हो जाता है, और एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है, तो ये सब में रिस्क भी है। तो कार डिलीवरी सबसे बेस्ट है, और ये सब में कोई हाई एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है ना। आप अगर कार 4 व्हीलर जानते हैं तो ये सब में आइए, अपना एसी में बैठ के डिलीवरी दीजिए, और ये सब में इनकम बहुत अच्छा है। आपको पैसा तो अच्छा मिलेगा, ऊपर से आपको टिप्स बहुत अच्छा मिल जाता है ना। तो जिसकी वजह से आप ये सब काम में आके आप सुकून से, है ना, काम कर सकते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल जो भी हो, आप काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये मैं सोचा कि आपको जानकारी दे दूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करता हूँ। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।